फातिमा नूर, कहाँ जा रही हो तुम? मुझे बाहर जाना है। हम बात करने वाले थे, तुम तो भाग रही हो। मैं भाग नहीं रही हूँ अहमद, मैंने ही कहा था मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन अभी एक बहुत जरूरी काम है मुझे, इसलिए जा रही हूँ। ठीक है, क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम कहाँ जा रही हो? बेहतर होगा ना ही पूछो, क्योंकि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती। ठीक है। लेकिन मैं कादिर से मिलने नहीं जा रही हूँ, तुम चिंता मत करो। गुड बाय। Come in. Mr. Kadir. पहले हम सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। आई एम सॉरी, क्या कहा? आपकी सैलरी कट्स के बारे में मेरी मिस्टर सादुद्दीन से बात हुई थी। आप ऐसा क्यों करेंगी? मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मिस्टर कादिर, ये कोई एहसान नहीं है। मुझे पता है आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मिस तुर्कान, मुझे पता है आप मेरी हेल्प करना चाहती हैं, लेकिन मैं एहसान नहीं ले सकता। मैं यहाँ बाकी टीचर्स की तरह ही हूँ, तो मेरे साथ अलग बर्ताव क्यों? आप तो जानती हैं। ठीक है, जैसा आप कहें। ये क्या है? कुछ नहीं है, पहली बार मैंने आपको इतनी जल्दी मना लिया, इसलिए। ज्यादा खुश मत होइए। मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मुझे एक और काम करना है। खैर, शुक्रान, अब कैसी है? ठीक है, अभी तो वो घर पर आयसे दीदी के साथ ड्राइंग्स बना रही है। मैंने आज हॉस्पिटल से बात की थी, वो उसे कल सर्जरी के लिए एडमिट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से जितनी जल्दी ये सर्जरी हो जाए उतना ही अच्छा। क्या है ये आरिफ? ओह, तुम तो फिर से अपने मूड में आ गए। मुझे लगा सब कुछ ठीक हो गया होगा। तुम्हें इससे क्या? तुम इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो, बताओ मुझे। मुझे और मोम को डर है कि तुम्हारा कहीं तलाक ना हो जाए, फिर हमें तुम्हें संभालना पड़ेगा। बकवास बंद करो आरिफ, इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? मेरा कोई फायदा नहीं है इसमें। अरे अरे, मैं भाई हूँ तुम्हारा। देखो, निहात तुम्हें अब परेशान नहीं करेगा। मुझे कोई भी परेशान नहीं कर रहा है। क्या निहात ने तुमसे फोन करके कोई बकवास की थी क्या? अगर ऐसा कुछ हुआ है तो तुम अपने बड़े भाई को बता सकते हो। हमारी कोई बात नहीं हुई, क्या हुआ? नहीं नहीं, मैं तो बस तुमसे पूछ रहा हूँ। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ। मैं एक टनल में जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। आरिफ, हेलो। चलो भाई, ये सब बाद में करना। वो हमारी मदद करने के लिए राजी हो गए हैं, तो कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। हम उसे ईआर में ले जा सकते हैं और वहां उसकी सर्जरी भी करवा सकते हैं। तो बस हमारे फैसले का इंतजार है, राइट? एग्जैक्टली। ठीक है, मैं घर पे बात करता हूँ। ओके, जैसा आपको ठीक लगे। जैसे ही आप हाँ कहेंगे, मैं हॉस्पिटल में कॉल करके बता दूंगी। मिस्टर कादिर, एक और बात है। जी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं हॉस्पिटल के बिल्स देना चाहती हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता मिस तुर्कान। लेकिन उस हॉस्पिटल में मैं आपको ले जा रही हूँ। हाँ पता है, लेकिन आपने हमें एक अच्छा डॉक्टर ढूंढ कर दिया है। मैं और कुछ नहीं मांग सकता। आपकी बात नहीं है, मैं ये अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ। शुक्रान की जिंदगी का सवाल है।
प्लीज इस बारे में और बात नहीं करते हैं, डिस्कशन खत्म। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? मैं एक दिन ये पैसा आपको वापस जरूर करूंगा। ये मेरा कर्ज होगा। ठीक है, लेकिन इसमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। ओके, थैंक यू। You're welcome। हाँ, अब आप मान गए हैं तो अब हम चलते हैं। आपको घर छोड़ दूंगी और इसी बहाने शुक्रान से भी मुलाकात हो जाएगी। ठीक है। मैं समझती हूँ, लेकिन आपके पापा को बिना बताए मैं इतनी अमाउंट आपको नहीं दे सकती। वैसे भी मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, इसमें आपके पापा के सिग्नेचर लगेंगे। मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे अर्जेंटली इन पैसों की जरूरत है। मुझे अभी ये पैसे मिल सकते हैं, सिग्नेचर का बाद में देख लेंगे। नहीं फातिमा नूर, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं फंस जाऊंगी। लेकिन अगर आपके पापा हमें वर्बल अप्रूवल दे देते हैं तो पेपर वर्क बाद में भी कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे क्रेडिट लोन ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकती हो, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट मुश्किल है। आपके नाम पर कुछ रजिस्टर्ड है क्या? मेरे पास एक घर है। अभी तक ट्रांसफर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है। वो घर लीगली अभी भी आपके नाम पर नहीं हुआ है। मैं एक प्राइवेट स्कूल में काम करती हूँ, मेरी सैलरी भी आती है। इतने अमाउंट के हिसाब से तुम्हारी सैलरी बहुत कम है। ओह अच्छा। माफ करना, मुझे ये लगता है कि आपको अपने पापा से बात करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। आइए सर। हाँ भाई हाँ। आइए, संभल कर। हे, कहाँ थे तुम लोग अब तक? यहाँ आना बहुत क्या मुश्किल चल रहा है। है भाई? वेलकम वेलकम। हमने ये कभी नहीं देखा, हम तो स्कूल के बच्चे हैं। कैसे हो स्कूल के बच्चों? हाँ, ओह, क्या चल रहा है? ओहो, वेलकम मिस वीनस। तुमने फिर से साइड बदल ली। मैं यहाँ ताज़ा समंदर की हवा लेने आई हूँ। मुझे परेशान करोगे तो चली जाऊंगी। आ जाओ, मैं तो मजाक कर रहा था। तो हम क्या खा रहे हैं? चलो बर्गर खाते हैं। तुम्हारे लिए तो पूरा मीट मार्केट खरीद ली, फिर भूख मिट जाएगी। तुमने मेरा दिल दुखा है, लेकिन मैं ये खा लूंगा। इसमें नया क्या है? तो कैसा चल रहा है स्कूल? बढ़िया। स्कूल ही तो है वो। वही पुराना स्कूल। बोरिंग जिंदगी। तो सलीम अब भी सूले के साथ है? हाँ, उन पर ध्यान मत दो भाई, छोड़ो भी। सूल्या बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, बस पढ़ाई करती रहती है और कुछ नहीं करती। बिल्कुल कादिर जैसी हो गई है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हो नहीं। गई। दीदी कॉल कर रही है। हाँ दीदी बोलिए। शफाक, कहाँ हो तुम? मैं बोर्ड पर हूँ। मैंने तुम्हें कॉल किया था, उठाया क्यों नहीं? तब मैं क्लास में था। झूठ मत बोलो। स्कूल से कॉल आया था, तुम वहाँ आज गए ही नहीं। हाँ, मैं नहीं गया। आज तो मैंने संभाल लिया। मैंने उन्हें कह दिया कि तुम बीमार हो, लेकिन आगे ऐसा नहीं करूंगी। अगर आगे से कुछ भी ऐसा होता है तो ये मत समझना कि तुम्हारी बहन है जो तुम्हें संभाल लेगी। आज तक आपने मुझे बचाया कब है, बताइए मुझे। और वैसे भी आप मेरी फिक्र मत कीजिए।
स्कूल से फोन आया था उन्हें कि आज मैं वहाँ नहीं गया हूँ। अच्छा, फिर तो ये बुरी खबर है भाई। नहीं, लेकिन मुझे इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। एक मेडिकल रिपोर्ट बना दो। हाँ बिल्कुल सही कहा। हाँ, एक रिपोर्ट ले आओ। मैंने उसे ये कह दिया था, ये बात किसी को भी मत बताना, वो मेरा ये काम कर देगा। लेकिन शफक, तुम उनको बता देना कि बहुत दर्द है। स्कूल के लिए मांगोगे तो नहीं देंगे। हाँ, ऐसा तो नहीं करेंगे ब्रो। मैं उन लोगों से कह दूंगा कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो ठीक है, अभी मैं निकलता हूँ। अरे यार, हम अभी अभी तो यहाँ आए हैं। मुझे सर्विस से कार लेने जाना है। उन्होंने कहा था कि ठीक कर देंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं की। और हाँ, यहाँ अच्छे से बिहेव करना सब लोग, और कहीं भी स्क्रैच मत लगाना तुम लोग। और भालू, तुम बाथरूम यूज मत करना। उसने ऐसा क्यों कहा? अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि चीजें मेरे हाथ से निकलती जा रही हैं। मैं बस उसे धमकी दे सकती हूँ और पता नहीं उससे कुछ होगा भी या नहीं। मैंने कहा था ना, शफा की प्रॉब्लम मेरे पापा हैं, लेकिन पापा उसके लिए वक्त ही नहीं निकालते। एक्चुअली मेरे पापा हमें टाइम ही नहीं देना चाहते हैं। खैर, मैं इन सब चीजों से आपको और परेशान नहीं करना चाहती। आप चाहे तो मैं सफाक से बात करता हूँ, पता नहीं इससे भी कुछ होगा या नहीं, बट आप सच में ऐसा करेंगे? कोशिश तो कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तुम दोनों वहाँ दरवाजे पर क्या कर रहे हो? चलो अंदर आ जाओ। वहाँ खड़े रहकर बातें करने की क्या जरूरत है? शुक्रिया सलीम भाई, मैं वादा करता हूँ मैं आपको वापस कर दूंगा, मैं संभाल लूंगा। अहमद, तुम तो टनल गए थे ना? हाँ, वहीं जा रहा था, रास्ते में यहाँ आ गया। मैंने तुमसे कहा था ना, ये टनल डोरबा बादशाह में है। यहाँ आओ। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है, लेकिन तुम कभी तारीफ ही नहीं करते हो मेरी। ठीक है, मैं किसी की भी मदद नहीं करूंगा आज से। सब अपना काम खुद ही करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम खुद ही कर रहा हूँ, तुम इससे दूर रहो। हाँ, तुम तो बहुत अच्छे से कर रहे हो ना सब कुछ। तुम्हारी बीवी भाग गई होती अगर मैंने उसे समझाया नहीं होता उस दिन। अगर तुम नहीं होते तो तुमने क्या किया आरिफ? मैंने तो कुछ भी नहीं किया मेरे भाई। मैंने उसे कुछ विटामिन पिल्स दिखाई और कहा कि अहमद ये पिल्स लेने ही वाला था, और ये सुनते ही वो डर गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो बहुत दुखी हो गई। वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम पागल हो क्या आरिफ? तुमने ऐसा क्यों किया? और क्या चाहते हो क्या करता उस वक्त? मुझे लगा शायद वो अपना फैसला बदल दे, ये सोचकर कि वो अपनी गलतियों की वजह से तुम्हें खो ना दे। सिर्फ तुम्हारे लिए किया। तो तुमने उससे झूठ बोला? हाँ, मैंने उसे ये कह दिया था, ये बात किसी को भी मत बताना। मुझे नहीं लगता वो बताएगी। वो एक बहुत अच्छी लड़की है। आरिफ, अब ऐसा कभी मत करना, समझे तुम? हाँ तो ठीक है, फिर तुम्हें जो करना है वो करो तुम। क्या तुम घर चल रहे हो मेरे साथ? मैं बहुत अच्छा केक बना रही हूँ, साथ में चाय भी ले आऊंगी। ओह, मजा आ जाएगा दीदी। कदीर को गर्म केक पसंद है। मुझे तो ठंडा पसंद है। उसे क्या पता, केक तो ठंडा ही खाते हैं, है ना? आपको टेस्ट का कुछ पता नहीं है ना बेटा? इसकी छत थोड़ी टेढ़ी नहीं है बेटा? ये पेंटिंग ऐसे की है। ये टेढ़ी नहीं है, ये तो बहुत अच्छी है। मैंने एक ईंट गिरा दी। मुझे नहीं पता था आपने बनाई है दीदी। मुझे लगा सुकरान ने बनाई है। एक करंट जैसा लगता है बिल्कुल। क्यूबिज्म
सुररियलिज्म। बीच बीच में। बना लो, मेरा मजाक बना लो। मैं इसे अपनी दीवार पर लगाऊंगी। ये बहुत अच्छा पेड़ और बहुत अच्छी छत है। तुम्हारी वजह से मेरा केक जल गया, अब कहीं ज्यादा ना जल जाए। ठीक है, जा रही हूँ। ये कौन है हनी? क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया क्यों है? अरे कुछ तो बोलो बेटा। पापा, मुझे पैसों की जरूरत है। तो अब तुम्हारी सैलरी तुम्हारे लिए काफी नहीं है ना? ऐसा नहीं है पापा। तो फिर कैसा है? मुझे 3 लाख की जरूरत है पापा। किस लिए? किसी की मदद करनी है मुझे। किसकी? सुकरान, उसकी सर्जरी के लिए मुझे इतने पैसे चाहिए। शुक्रान? शुक्रान कौन? बेटा जरा मुझे डिटेल में बताओ। सुकरान कादिर की बेटी है। पापा, मुझे उसके लिए ये पैसे चाहिए, आप समझ रहे हैं ना? पापा। नहीं समझ रहा, क्योंकि मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा हूं फातिमा नूर। पापा देखिए, इसमें कादिर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? एक बच्चे की जान मुश्किल में है, प्लीज आप मेरी बात सुनेंगे? नहीं सुननी है तुम्हारी बात, तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। मैं उस आदमी का नाम तक सुनना नहीं चाहता हूँ, समझी? बस। पापा मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, देखिए मैं आपसे कह रही हूँ कि इसमें कादिर का कोई लेना देना नहीं है। मैं इतना पैसा कहीं और से नहीं ले सकती, आखिरी प्लीज। बात सुन लो, मैंने तुम पर भरोसा किया था। या तो तुम उस आदमी को अपनी जिंदगी से निकाल दो, या फिर मैं उससे निकाल दूंगा, समझी? हाथ छोड़ो। पापा, पापा मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज पापा, प्लीज पापा, प्लीज मैं भीख मांगती हूँ, प्लीज पापा, प्लीज, प्लीज मुझे पैसे दीजिए। क्या बात है मिस्टर कादिर? मिस तुर्कान, मुझे आपको कुछ बताना है। इस पेंटिंग में ये फातिमा नूर है। कौन? फातिमा नूर, मेरी बीवी जो मुझे लगा था मर गई है। हाँ वही, जो अब अहमद की बीवी है। मिस्टर कादिर, ये कैसे हो सकता है? आप क्या कह रहे हैं? पता नहीं, मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे पता है बहुत दुखद है। क्या अहमद को इस बारे में पता है? हाँ पता है। ओह, तो आप इसीलिए स्कूल छोड़ने की इतनी जिद कर रहे थे, और मैंने अहमद को बुला लिया था उस दिन। मिस्टर कादिर, मुझे नहीं पता था। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। दरअसल मुझे ही आपको बता देना चाहिए था। तो आज आपने मुझे ये क्यों बताया? मैं आज आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कल आप मुझे पैसे दे रही हैं मेरी बेटी की सर्जरी के लिए। मिस्टर कादिर, इस बारे में बात नहीं करते हैं प्लीज। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। बस बात यही है कि सुकरान सर्जरी के बाद ठीक हो जाए तो हम अंटाकिया वापस चले जाएंगे। हम मतलब? आयसे दीदी, सुकरान, बसरी भैया अगर वो आना चाहे तो, और मेरी फातिमा नूर। आई सी। क्या तुमने मुझे नहीं कहा था अगर तुम इसमें मूवेबल इंसेंट्रिक डाल दोगे तो ये कार उड़ने लगेगी? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये तेज नहीं चल रही है अब। हाँ तो क्या हुआ? तुमने कहा था कि इसमें तुमने काम किया, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया है। तुमने जैसा कहा था तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया इसमें।
बच्चे यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। तुमने कहा था कि तुम ये कर दोगे। तुमने बहुत पैसे लिए हैं इसके लिए, तुम्हें करना पड़ेगा ये। जाओ यहाँ से वरना तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। हड्डियाँ तोड़ेगा? वो तो मैं तोड़ूंगा तेरी। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। मैंने अपना गांव वाला घर बेचने की बात की है। अगर नहीं बिका तो मैं आपसे मदद ले लूंगा। जितना जल्दी हो पाएगा मैं आपको वापस भी कर दूंगा। भले ही मैं यहां नहीं रहूंगा लेकिन कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, ये पैसा कर्ज रहेगा मुझ पर। मिस्टर कादिर, इट्स ऑल राइट। मैं आपको पैसे उधार नहीं दे रही हूँ। क्या अहमद को पता है कि आप दोनों वापस जा रहे हैं? फातिमा नूर अहमद से बात करके उसे बता देगी। हमें लगता है यही सही तरीका है। अगर अहमद तलाक देने के लिए तैयार नहीं हुआ तो? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। मतलब कोई ऐसे इंसान के साथ क्यों रहेगा जो उससे प्यार ही नहीं करता। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए हम सर्जरी के बाद जाने वाले हैं, तो ये मत सोचिएगा कि हम कर्ज लेकर। मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकती मिस्टर कादिर, डोंट वरी। मैं बस दुखी हूँ क्योंकि आप हमें छोड़कर चले जाएंगे और शुक्रान भी मुझसे दूर हो जाएगी। मैंने आपसे वादा किया है, जब तक मेरी जगह कोई आता नहीं है मैं नहीं जाऊंगा। आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता मिस्टर कादिर। मेरा मतलब एक टीचर के रूप में। गलत मत समझिएगा प्लीज। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। शुक्रान, मेरी बच्ची। अपने हाथ सामने ऐसे करो, अब ऐसे करो। टीचर, दरअसल मैं आपको ही ढूंढ रहा था। क्या हुआ सलीम? मैं आपकी बेटी से मिलने आया था। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, मैं बस जा ही रही थी। तुम ठीक हो ना सलीम? हाँ, मैं ठीक हूँ। सी यू मिस्टर कादिर। जी हाँ, मिलते हैं। टीचर, मैं ये सब तुर्कान मैम के सामने नहीं बोलना चाहता था। क्या बात है, क्या हुआ है बेटा? टीचर, वो शफाक। देखो सलीम, ये मत कहना कि तुमने फिर से लड़ाई की। नहीं टीचर, हमारी लड़ाई नहीं हुई है। बात मेरी नहीं है, उसका वहाँ झगड़ा हो रहा है। कहाँ पर? ये तुम क्या कह रहे हो? टीचर, वो इंडस्ट्रियल साइट पे। मैंने मिस तुर्कान के सामने नहीं बताया। आखिर वो उनका भाई है। हमें अभी चलना चाहिए, वो लोग उसे मार देंगे। अरे बाप रे। चलो बताओ कहाँ है वो? बेटी। तुम मुझे मार क्यों रहे हो? ओए हाथ नीचे कर ले। तू अपनी आवाज नीचे कर। मैं हाथ तोड़ दूंगा तेरा। मेरी बात कान खोल कर सुन ले बच्चे। अगर दोबारा यहाँ दिखा ना तो ये सलिया अंदर घुसेड़ दूंगा तेरे, समझे क्या? अब चल बे, चुपचाप पैसे निकाल। कौन से पैसे दूं तुम्हें? तुम यहीं पर रुको। सफाक, क्या चल रहा है यहाँ? छोड़ दो इसे। अब तुम कौन हो? वो सब छोड़ो, इस बच्चे को जाने दो। छोड़ो। तुम लोग यहाँ बच्चे को मार रहे हो? छोड़ो इसे। छोड़ दो इसे अभी कभी। छोड़ो 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 उसे। क्या बात है टीचर? तुम आखिर यहाँ कर क्या रहे हो? क्या काम है तुम्हारा यहाँ पर? सफाक,
सेलिम तुम बाहर वेट करो। सेलिम तुम बाहर जाओ। अब की बारी से बच्चा समझकर छोड़ रहा हूँ। शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी है आपकी। चलो बेटा, चलो चलो बाहर चलो। लेकिन भाई, सेलिम तुम घर जाओ, मैं सफाक के साथ जाता हूँ। ठीक है टीचर। सफाक, गाड़ी में बैठ जाओ, चलो। हेलो मतीन, तुम्हें फिर से मेरी मदद चाहिए है ना? वरना तुम मुझे कॉल नहीं करते। उन्होंने यूसुफ को मार दिया है। क्या? किसने मार दिया? मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। पता नहीं किसने उसे गोली मारी थी। वो मर गया क्या? हाँ भाई, वरना मैं आपको फोन क्यों करता। ठीक है, रुको मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। संपर्क करना चाहते हो वो अभी कवर क्षेत्र के बाहर है। आप जिस नंबर पे संपर्क करना चाहते हो वो अभी कवर क्षेत्र। अरे ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? हायरी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, वो निहात है क्या? चलो भी, खाना तैयार है। तुम चलो, मैं आता हूँ। सेवकी, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? बात करने के लिए। आओ आओ आओ, यहाँ बैठ जाओ। क्या बात करनी है आपको मुझसे? ऐसे ही, स्कूल, तुम्हारी दीदी, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे पापा। अगर आप मुझे वापस बुलाने के लिए आए हैं तो अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। क्यों, तुम वापस नहीं आओगे? मुझे निकाला गया है, शायद आपको पता नहीं है। आपकी दोस्त प्रिंसेस तुर्कान ने मुझे वहां से निकाल दिया है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। उनके हिसाब से मैं स्कूल में फिट नहीं होता, इसलिए उन्होंने मुझे निकाल दिया वहां से। जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर पाती उन्हें निकाल देती है वहां से। बच कर रहना आप। और ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी दीदी कैसी है। तुम्हारी दीदी तुमसे प्यार करती है। मुझे लगता है तुम्हें उन्हें एक और मौका देना चाहिए। अपनी आंखें खोलिए टीचर, आपको गलतफहमी कि वो मुझसे प्यार करती है। यहाँ पर लोग एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं और बदला लेते हैं उनसे। आप अभी नए हो यहाँ पर। ये आपका गांव नहीं है जहाँ पर सब लोग भोले भाले हैं। आपको क्या लगता है दीदी मुझे अपने साथ क्यों ले गई? मेरी देखभाल करने के लिए? ऐसा इसलिए क्योंकि वो मेरी माँ से नफरत करती है। मेरी माँ के प्यार ने उनकी माँ को मार डाला था। उन्होंने आपको ये बताया नहीं होगा, है ना? वो बताएगी भी नहीं। वो ये बात किसी को नहीं बताती। लेकिन जब भी मैं उन्हें देखता हूं उनकी आंखों में दिखाई देता है मुझे
सबको यही लगता है हमेशा मैं ही गलतियां करता हूं। चाहे कुछ भी गलत हो, नाम सफाक का ही आता है हमेशा। इसलिए आपको अपना यहाँ टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। किसी समझदार आदमी ने कहा था, दर्द आपको नहीं मारता, आपके अंदर की दया को खत्म करता है। तुमने कभी सोचा है, तुम हमेशा खुद के दर्द की ही बातें करते रहते हो। ठीक है, होता है, लेकिन तुमने क्या किया है अब तक सफाक? हाँ, तुम हमेशा खुद को सही समझकर दूसरों से इस तरह बर्ताव नहीं कर सकते, उन्हें दुखी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें समझना चाहता हूं सफाक, लेकिन हमारे बीच की ये दीवार कभी हटती नहीं। मैं नहीं जानता कि असली सफाक कौन है। मुझे तुम्हारी आंखों में बस नफरत दिखाई देती है, लेकिन इसकी वजह तुम्हारी बहन नहीं, तुम्हारे पापा। अपनी सलाह अपने पास रखिए, आप मेरे पापा नहीं है, समझ गए आप मेरे पापा नहीं हो, समझे? नहीं हो आप। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पापा कोई और है। क्या चल रहा है आपके दिमाग में? क्या कहा उन्होंने आपसे? हाँ, हमारे पापा हमसे प्यार नहीं करते, वो हमें फोन नहीं करते, वो हमारी कॉल का जवाब नहीं देते, या सिर्फ सफाक की कॉल का जवाब नहीं देते? हाँ, उन्होंने यही कहा ना, सफाक गुस्से में इसलिए वो बुरा है ना। और हाँ, और वो क्या क्या कहती है मैं बताऊं आपको? सफाक हमेशा गलतियां करता है और उसकी वजह से हमेशा मैं ही फंसती हूँ। यही कहती रहती है ना वो आपसे। बताइए मुझे, दुनिया से कहती है मुझसे प्यार करती है वो, लेकिन मैं जानता हूँ उनके दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं है। पता है, मेरे पिता ने उन्हें गोद लिया था, लेकिन उनकी माँ से कभी शादी नहीं की थी। उन्होंने उन पर बस एहसान किया और कुछ भी नहीं। मैं कहता हूँ कि हम चलते हैं, बच्चे चाहेंगे तो आ जाएंगे। हाँ, उनका वेट नहीं करते। सनम, ऐसा नहीं करते बेटा। मैं प्लेन की टिकट्स अरेंज करता हूँ। सनम, मत करो ना। वैसे कब जाना है? सलेम! सनम, हमने तुम्हें मना किया है ना। I'm sorry. मैं बस थोड़ा परेशान हूं। सनम, मेरी बच्ची, मुझे माफ करना बेटा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, बच्चे परेशान कर रहे हैं, मैं उन्हें ले जाती हूँ। चलो बच्चों, चलो अंदर चलते हैं। आओ, चलो इधर चलो। आखिर चल क्या रहा है? नहीं, कुछ नहीं पापा। तुम तो लॉजिस्टिक्स के बिजनेस में थे, तुमने कहा सब ठीक चल रहा है। कोई गड़बड़ मत करना बेटा। तुमने कहा कि हम टॉप पर हैं, बस इसीलिए कह रहा हूं। वो ठीक है, अब ठीक है। बच्चे पालना हंसी खेल नहीं है निहात। सबके सामने बच्चों को डांटना भी ठीक नहीं है। काश ये आपने पापा को बताया होता जब हम बड़े हो रहे थे मॉम।
आप लोग खाइए, मैं बच्चों को देख कर आता हूं। बोलो। वो कल सर्जरी करवाना चाहते हैं। मुझे लगा तुम्हें बताना चाहिए। फातिमा नूर, हाँ सुन रही हूँ। तुम्हें लगता है कि कल ये सर्जरी होनी चाहिए या नहीं? हाँ होनी चाहिए। लेकिन बस ये कहना काफी नहीं होगा। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? शुक्रान बेटा, तुम्हें पता है ना, ऐसे भागने से आप थक जाते हैं। कल फिर से तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे, वो तुम्हें एक दवाई देंगे और तुम सो जाओगे। फिर वो लोग तुम्हें उठाएंगे और फिर मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन तुम्हें पता है रियल सरप्राइज क्या है? तुम्हारे ठीक होने के बाद मैं, तुम और तुम्हारी फातिमा नूर दीदी, आयसे दीदी एक साथ अंटाकिया में हमारे घर जाएंगे। अच्छा आइडिया है ना मेरी प्यारी सी बच्ची? तुम चाहती हो बसरी भैया भी हमारे साथ आए? तुम उनसे इतना प्यार करती हो? ठीक है, तो फिर उन्हें हमारे साथ आना ही होगा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। मैं सुकरान और आयसे दीदी से मिलने गई थी।
जब मैं पहली बार वहां गई थी तब मैं बहुत अकेली थी। जैसा इटली में हुआ था वैसा ये नहीं था। वहां सब अकेले थे, कोई ज्यादा और कोई कम। इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एंटियोक में वैसा नहीं था। उन लोगों ने मुझे अपना घर दिया। उन्होंने अपना दिल खोलकर मेरे सामने रख दिया। वो लोग मुझे अपनी फैमिली से बढ़कर समझते थे अहमद। मुझे भी पता नहीं चला वो लोग कब मेरी फैमिली बन गए। उन लोगों से मुझे बहुत प्यार मिला। अब मैं उन लोगों को पीठ कैसे दिखाऊं अहमद? क्या मैं ये नहीं समझ सकता फातिमा नूर, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम अजीब बर्ताव कर रहे थे। तुम वो नहीं थे, बहुत अजीब। मुझे कुछ भी करने से डर लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, क्योंकि पता नहीं था तुम कैसे रिएक्ट करोगे। तुम्हें पता है, इसीलिए मुझे गुस्सा आता है। सीधा सा सवाल था कि जैसे तुमने मुझे अब बताया, वैसे पहले क्यों नहीं बताया? बताओ, तुम मुझे अभी ये सब क्यों बता रही हो? थैंक यू भैया, यहाँ आपने मेरी बहुत मदद की है। आप हमारी हर मुश्किल में साथ थे। पता नहीं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा मैं। बेटा तुम ठीक हो, बस यही काफी है मेरे लिए। दुआ कर रहा हूँ सुकरान की सर्जरी अच्छे से हो और वो ठीक हो जाए। यकीन मानो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम ऊपर वाले पे भरोसा रखो बेटा, सब कुछ उसके हाथों में छोड़ दो, वो संभाल लेगा। ऐसा ही हो। वो बहुत छोटी है, बहुत नाजुक है। उसे पता नहीं उसके साथ क्या होने वाला है। उसे मुझ पर पूरा भरोसा है। इसी चीज से मेरा दिल पिघल जाता है। वो मेरा मुंह ऐसे देखती है जैसे कि मुझे हर सवाल का जवाब बताओ, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। जरूरत पड़ने पर मैं अपना दिल उसे दे दूं, लेकिन इससे सुकरान ठीक नहीं हो पाएगी। इन सब चीजों के बारे में तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कादिर बेटा। तुम देखना, कल हम इन बातों को छोड़कर कुछ और बातें कर रहे होंगे। ऐसा ही हो भैया। अहमद, मैं तुम्हें बता रही हूँ। नहीं बता रही फातिमा नूर, तुम इससे बचने की कोशिश कर रही हो। तुमने अब तक ये नहीं बताया कि तुमने झूठ क्यों बोला। अहमद, जो भी है मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, लेकिन तुम कुछ और सुनना चाहते हो, इसलिए यकीन नहीं कर रहे हो। बार बार एक ही सवाल कर रहे हो तुम। मेरा जवाब नहीं बदलने वाला अहमद, यही सच है। मैं सच कह रही हूँ तुमसे। मैं वहां ऐसे दीदी और सुकरान से मिलने गई थी। मुझे नहीं पता था कादिर वही है। मैं वहां बैठी थी और कादिर वहां आ गया। मैं फिर वहां रुकी नहीं और वापस आ गई। मैं सच कह रही हूँ। मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो तुम अहमद? तुम्हारे दादा का कैमरा कहाँ है फातिमा नूर? इसका किसी से क्या लेना देना है अहमद? मैंने पूछा कैमरा कहाँ है। ये एक आसान सा सवाल है, तो जवाब भी आसान ही होना चाहिए। उसे ये कैमरा बहुत पसंद है। मेरा मतलब हमें भी है, लेकिन ये फातिमा नूर को देने पर आयशे का गुस्सा याद है? हाँ, ये कैमरा हमें पुराने दिन याद दिलाता है। ये हमें अंटाकिया की, हमारी जमीन, हमारा गांव, मेरी दीदी की याद दिलाता है। अपनी जमीन की बात सुनकर तुम खुश हो गए? क्यों नहीं भैया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे
बहुत याद आती है वहां की। भला अपनी जमीन को कौन भूल सकता है? अच्छा, शुक्रान का कहना है कि अपने बसरी दादा के बिना कहीं नहीं जाएगी। मेरी प्यारी बच्ची हमेशा खुश रहे। भैया हम साथ में चलते हैं ना? आप यहाँ अकेले रह जाएंगे और हमें हमेशा आपकी चिंता रहेगी। हम यहाँ से साथ में ही चले जाएंगे। जब मैं वहां से आया था तब सब कुछ अलग था कादिर। तुम्हारी और मेरी जमीन एक नहीं है। मुझे डर है कि अपना ही घर ना भूल जाऊं। अब भी घर की याद आती है मुझे। भला कोई इंसान अपनी जड़ों को कैसे भूल सकता है? मैं फालतू में बकवास कर रही हूँ ना? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अहमद। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो मेरी बात को? मैं क्या बोल रही हूँ और तुम क्या समझ रहे हो? मैं तुम्हें सच्चाई बता रही हूँ कि उस दिन क्या हुआ था, लेकिन तुम हो कि शायद ये सुनना चाहते हो तुम कि मैं कादिर से बहुत प्यार करती हूँ, है ना? मैं ऐसा कुछ नहीं सुनना चाहता। फिर तुम बार बार वही सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं जो भी बता सकती थी मैंने तुम्हें बता दिया है अहमद। हाँ, बता तो दिया, लेकिन तुम मेरे सामने हो, हम हमारे घर में हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी आंखों में मैं नहीं दिखता फातिमा नूर, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो, है ना? बताओ अब खामोश क्यों हो? अहमद, आई एम सॉरी, मैं अब और नहीं लड़ सकती। तुम सही कह रहे हो, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं समझा सकती। आई एम सो सॉरी अहमद, मैं नहीं समझा सकती तुम्हें। मैं जा रही हूँ। मैं चलता हूं बेटा, ऐसी सो गई होगी। चाय तो भूल ही जाओ। मैं बना दूं चाय आपके लिए? कादिर, तुम्हारी दोस्ती अच्छी है लेकिन चाय बेकार है। अच्छी बनाया करो। आप मुझे हर्ट कर रहे हैं भैया। मैं कल सुबह कब आऊं? हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, हम टैक्सी से चले जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए घर जा रहा हूं, लेकिन पता नहीं कि मैं सो पाऊंगा या नहीं। मैं भी सो नहीं पाऊंगा। ये तुर्कान आएगी या नहीं? आज मेरी मिस तुर्कान से बात नहीं हुई। मैं उन्हें सफाक के लिए कॉल करने वाला था, लेकिन अब बहुत लेट हो गया है। मैं उन्हें कल कॉल करता हूँ। वो आलसी लड़का? हाँ, आज मेरी उससे बात हुई थी। उसका दिल टूटा हुआ है, आसान नहीं है उसे ठीक करना। उसका चेहरा देखना चाहिए था आपको, दया आ जाती। पता नहीं क्यों हुआ ऐसा। उसकी माँ होते हुए भी वो बेचारा बिल्कुल अकेला है। बहुत मुश्किल है। पता नहीं ये सब मैं मिस तुर्कान को कैसे बताऊंगा। काफी दिक्कत होगी मुझे। एनीवे, चलो कल मिलते हैं। थैंक यू भैया, अपना ख्याल रखना। तुम भी।